मालिक के घर में रखी नकदी पर हाथ साफ करने वाली एक नौकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 50,000 रुपए बरामद किए हैं। सोमवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया है। दरअसल चक्रावदा टोल नाके पर कर्मचारी नदीम शेख ने नागझिरी थाने पर शिकायत की थी कि उन्होंने टोल नाके से 3,36,160 रुपए की नकदी घर पर लाकर रखी थी, लेकिन जब उन्होंने बाद में नकदी गिनी तो उसमें से 50,000 रुपए कम निकले। नदीम की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस दौरान सिर्फ नौकरानी दुर्गा माली के घर पर आई और इस पर पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसमें रुपए चुराना कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 50,000 रुपए बरामद किए और चोरी का खुलासा किया। थाना नागझिरी में एक फरियादी एक एप्लीकेंट के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके घर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी 50,000 रुपये कर लिए गए हैं। इस सूचना के आधार पर थाना नागझिरी के द्वारा उसमें एक FIR रजिस्टर्ड की गई और अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस जब घटना की जानकारी लगी तो ये पता चला कि उस घर में ना तो कोई दरवाज़ा टूटा था, ना कोई लॉकर टूटा था, बट पैसा उसमें चोरी हुआ था। इस संदिग्ध के और एक सस्पेशन के आधार पर इसमें जो लोग घर में आते जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनसे पूछताछ की गई तो एक घर में काम करने वाली महिला के द्वारा इसमें चोरी करना कबूल किया गया है और जो चोरी की पूरी राशि है वो बरामद की गई है और इस आरोपिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने ये भी कबूल किया है कि इससे पहले भी वो 2-3 बार बड़ी रकम को चुरा चुकी है। देश भर में शायद ही कोई ऐसा IPS अधिकारी हो जो एक ही शहर में SP, DIG और IG के पद पर रहा हो, पर उज्जैन IG पद से स्थानांतरित होकर जा रहे IPS अधिकारी राकेश गुप्ता वह बिरले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें ये गौरव मिला है, या यूं कहें कि उज्जैन में उन्हें इन तीनों पदों पर रहने का सौभाग्य मिला है। हालांकि वे भी इसे भगवान महाकाल की कृपा और आशीर्वाद मानते हैं। दरअसल राकेश गुप्ता 9 जून 2011 से 16 जनवरी 2013 तक उज्जैन SP के पद पर रहे। इसके बाद सिंहस्थ 2016 के दौरान 25 मई 2015 से 14 फरवरी 2017 तक उन्होंने उज्जैन DIG पद पर सेवाएं दी। बाद में उनका इंदौर ट्रांसफर हो गया। हालांकि बाद में वे फिर पदोन्नत होकर उज्जैन IG बनकर आ गए। गौर करने वाली बात तो यह है कि इन तीनों ही जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया और एक अलग छाप छोड़ी है। इस दौरान मीडिया के लोगों से उनका संबंध हमेशा सहयोगात्मक रहा है और पदोन्नत होकर ADG के रूप में इंदौर स्थानांतरित होने पर रविवार को उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया और उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में उज्जैन से स्थानांतरित होने पर उज्जैन संभागायुक्त रहे आनंद शर्मा को भी विदाई दी गई। वहीं नवागत संभागायुक्त संदीप यादव का अभिनंदन किया गया। स्वागत भाषण प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाडा ने दिया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल, प्रेस क्लब के सचिव विक्रम सिंह जाट, उज्जैन में SP, DIG और IG रहे राकेश गुप्ता के कार्यकाल और मीडिया फ्रेंडली व्यवहार को लेकर अपने अपने स्मरण सुनाए। IG राकेश गुप्ता, उज्जैन संभागायुक्त रहे आनंद कुमार शर्मा, नवागत संभागायुक्त संदीप यादव ने भी उज्जैन को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए। संचालन स्वामी मुस्कारोके ने किया और अभिनंदन पत्र का वाचन पुष्करण दुबे ने किया। आभार प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय ने माना। जन्म से दिव्यांग बच्ची की भारत विकास परिषद विक्रमादित्य ने करवाई सर्जरी। नर सेवा ही नारायण सेवा है के ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए भारत विकास परिषद विक्रमादित्य ने स्वास्थ्य को सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और संस्था सुदूर गांवों व शहरी पिछड़ी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा में सतत कार्यशील है। इसी क्रम में 10 दिसंबर 2020 को स्थानीय परशुराम मंदिर चाणक्यपुरी नानाखेड़ा पर 28वां मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में एकता नगर बस्ती की एक 13 वर्षीय बालिका काजल निशा उपचार के लिए आई थी, जिसके दोनों पैरों में दोनों हाथ बचपन से ही मुड़े हुए थे और उसे उसके माता पिता गोदी में उठाकर चलते थे। संस्था के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र शर्मा व डॉक्टर
अजय मंडलोई को उक्त बालिका के परीक्षण के समय लगा कि इस बालिका का उपचार हो सकता है और उन्होंने तुरंत इंडेक्स हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर इंदौर की टीम से परामर्श कर उस संस्था के माध्यम से सर्जरी हेतु इंदौर भिजवाया और उक्त बालिका की सर्जरी सफल रही और उसके दोनों पैर और हाथ ठीक हो गए और अब वह अपने पैरों पर खड़ी होकर एक सामान्य जीवन जीने लगी है। बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बोलते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और ये जो हमारा संस्था है ये मानवता के लिए बनी हुई है और विगत दिसंबर की बात है, 10 दिसंबर को हमने यहाँ पर 27वां हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें बहुत सारे लाभान्वित लोग भी आए थे। तो एकाएक देखा कि ये जो गुड़िया है काजल माता पिता के साथ आई थी और बचपन से ही गुड़िया को समस्या थी कि हाथ और पाँव चिपके हुए थे और माता पिता को भी उठा के लेके आना पड़ता था। तो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम थी, हम सब लोगों ने डिस्कस किया और भाई साहब से परमिशन ली। सब लोगों ने बताया कि जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी से अच्छी मदद हो सकती है। तो हमारी जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की टीम है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमारी संस्था के मार्फत और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि गुड़िया को जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा सुधार है और देखते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारे द्वारा हमारे छोटे से प्रयास से गुड़िया को फ़ायदा हुआ है। एक बात और कहना चाहूँगा, शायद बड़ी बात ना समझे इसको, अगर एक बालक ठीक होता है इसका एक परिवार को अच्छे से सुचारू रूप से जीवन मिल जाता है और यदि एक बालिका ठीक होती है इसका 2 परिवार को बहुत अच्छे से जोड़ के रखेगी। और इसी कड़ी में एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि विगत 2019 में शायद फरवरी का कैंप था, फरवरी कैंप में भी हमने ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली एक और केस डिटेक्ट किया था। कुष्ठ रोग की गुड़िया थी, नाम उसका था प्रियंका। अब उसको भी कुष्ठ रोग में भी निदान हो गया है और जो भी सरकारी सहायता जो भी मिलती है उसमें भी मिला है और बस सब लोगों की दुआ से काम चल रहा है। और अभी यहीं हमारी चीज़ें थमी नहीं है। अब ऐसी चीज़ें देख के हमको और उत्साह आ रहा है और भी जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को हम लाभान्वित कर पाएंगे हमारी संस्था के द्वारा। तो ऐसी हमारी आने वाले समय साल में कम से कम हम 30 कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो महीने में 4 कैंप हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें से एक कैंप जो रहता है वो सबसे बड़ा कैंप रहता है, जिसमें जो भी विकलांगता से ग्रसित या ऐसे गंभीर रोग से ग्रसित होते हैं उनको हमारी संस्था यथासंभव जो हमसे प्रयास होता है वो तो करते ही करते हैं। इसके अलावा मेडिकल का जो भी इलाज होता है वो हमारी संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है और मैं बस एक संस्था का एक सिपाही हूँ। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को उज्जैन पुलिस ने पकड़ा है। मेरठ और गाजियाबाद आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर को अपना शिकार बनाया था। रुक्मणी मारुति शोरूम मैनेजर का नाम लेकर लाखों की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर सोमवार दोपहर पत्रकार वार्ता करते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि 5 जुलाई 2019 को बैंक ऑफ इंडिया नागझिरी शाखा मैनेजर मनीषा भार्गव के साथ अज्ञात लोगों ने धोखाधड़ी की थी। उन्होंने रुक्मणी मारुति शोरूम के मैनेजर संजय बोहती के नाम से कॉल किया था तथा रुक्मणी मोटर्स के खाते में 2,70,000 RTGS करवा लिए थे और मनीषा भार्गव ने रुक्मणी मोटर्स पर जब RTGS की पड़ताल की तो पता चला कि पैसा रुक्मणी मोटर्स शोरूम के खाते में नहीं गया है। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत थाने में नागझिरी पुलिस मामले की जांच में लग गई थी और 1 साल बाद उनके हाथ सफलता मिली है। धोखाधड़ी करने वाले मामले में पुलिस ने गुलदीप पिता इसमरपाल निवासी रामबाग कॉलोनी रोशनपुर मेरठ तथा पुनीत पिता बेदराम पुनिया निवासी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह किसी प्रतिष्ठित फार्म या व्यक्ति का मोबाइल नंबर मार्क कर लेते थे और उस फार्म या व्यक्ति के नाम से कॉल पर अपने नंबर से आईडी बना लेते थे, जहां पर वो इसके साथ धोखाधड़ी करनी होती थी उसे फोन लगाते थे और लुभावने वादे कर उसे अपने जाल में फंसाकर पैसा RTGS करा लेते थे। आरोपी ने इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी अच्छे ट्रांजैक्शन वाले लोगों पर भी नजर रखते थे। ऐसे लोगों का डाटा वो खरीदते थे और इन्हीं लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाते थे। इनके पास पूरे नेटवर्क था जो फर्जी अकाउंट, फर्जी नंबर सभी ऑपरेट करता था। उज्जैन पुलिस की थाना नागझिरी के द्वारा एक इंटर स्टेट जो ऑनलाइन फ्रॉड करने का एक रैकेट सामने आया है और ये जो 2 आरोपी अभी नागझिरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, इसमें से एक आरोपी मेरठ और दूसरा आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपियों को 2,70,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है। और अभी जो पूछताछ की गई है इसमें से एक आरोपी की और जानकारी मिली है। ये आरोपी ऑनलाइन डाटा प्राप्त कर बैंक के माध्यम से और फिर जो अपना नंबर है, नंबर को उसी जो भी खाता धारक है उससे मिलता जुलता नंबर सेव करके और उसको बैंक को कॉल करते थे और उसमें अपना अकाउंट जो फर्जी अकाउंट दे करके इन्होंने 2,70,000 की धोखाधड़ी की है। अभी इसमें एक आरोपी फरार है जो इसमें भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य जो भी ऐसे खाता धारक है उनसे भी ये अपील की जाती है कि कभी भी अपनी कोई जानकारी शेयर ना करें। 2-3 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसका उपयोग करें और अपनी जो कोई भी जानकारी है कभी भी किसी बैंक या और भी कई कॉलर आते हैं जो कॉल करते हैं उनमें अपनी कोई भी पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पिन वगैरह कभी हम शेयर ना करें।